गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं। और मैं इस चैनल में जो भी वीडियो बनाऊंगी, जो भी वीडियो डालूंगी, तो वो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं। आज हमारा 7 लेसन पद्यांश का कवितावली जो उत्तरकांड से है, और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ लेते हैं पद्यांश, और इसके जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास जी। किसवी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। ये ऊपर है थोड़ा सा 2 लाइन। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बड़वागते बड़ी है आगी पेट की। ठीक है, तो इसका हम आगे पढ़ लेते हैं संदर्भ, और आपको अर्थ भी आपको समझाते हैं इसका। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरूह में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्गत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में महाकवि तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हुए पेट की आग को समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रमजीवी मजदूर, किसान, बनिया मतलब जो व्यापारी है, भिक्षुक, दास, नौकर, कलाबाजी करने वाला कलाकार, चोर, दूत और बाजीगर सभी पेट की आग बुझाने अर्थात भोजन पाने के लिए ही पढ़ाई करते हैं। मतलब विद्या का अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, शिकार की चाहत में पूरा दिन जंगलों में घूमते हैं। ये लोग अच्छे बुरे काम करते हैं, धर्म के अधर्म के कार्य करते हैं, पेट की आग से मजबूर होकर कभी अपनी संतानों बेटा बेटी को भी बेचते हैं। कभी कभी इतना मजबूर हो जाते हैं पेट की आग के लिए कि अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। पेट की आग जंगल की आग से भी बड़ी होती है। इसे केवल एक भगवान राम, जो बादल की तरह श्याम रंग के हैं, वही बुझा सकते हैं। देखो यहाँ पे कि बताया है ना, श्रमजीवी मजदूर, किसान, बनिया। तो लिखा है किसवी किसान कुल बनिक बनिया भिकारी भाट है, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। ये सब ये यहाँ पे ऊपर दिए हैं ना, इनको ही बोलते हैं। फिर पेट मतलब पेट की आग यहाँ पे लिखा है ना, पेट की आग बुझाने के लिए ही ये क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, पर्वतों पे चढ़ते हैं, लिखा है ना, चढ़त गिरी लिखा है, इधर उधर भटकते रहते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं, आखेट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, ऊंचे नीचे काम करते हैं, धर्म अधर्म भी करते हैं, पेट की आग को बुझाने के लिए कभी अपने बेचत बेटा बेटी की। मतलब ठीक है, ये सब मिल रहे हैं ना शब्द इसमें। अर्थात एकमात्र भगवान राम की कृपा से ही सांसारिक कर्मयोगी के कष्ट दूर हो सकते हैं। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं हम इसका। सभी पेट के लिए उद्यम में रक्त हैं। यह सार्वभौमिक सत्य प्रस्फुटित होता हुआ है। कवित्व छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, अभिधा शब्द शक्ति है, तत्सम शब्दावली युक्त लालित्य पूर्ण ब्रजभाषा है। इसमें क्या ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। सेकंड वाला हम देख लेते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख। इसमें क्या वो कहते हैं ना कि पानी नहीं बरस रहा है, तो मतलब सूखा की स्थिति हो गई है, तो उसमें उसका पूरा इसमें चित्रण किया है सूखे की स्थिति में। भिखारी को ना भीख,
बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीगमान सोच बस, काहे एक एकन सु कहाँ जाई का करी। वेदो पुराण कहीं लोकहु विलोक्यत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो जो सूखे का जो समय होता है उसमें क्या होता है उसका चित्रण किया है इसमें। बेरोजगारी होती है उस समय, तो उस समय की समाज में व्याप्त बेरोजगारी एवं उससे उत्पन्न गरीबों की जो दरुण दशा है उसका सजीव चित्रण किया है। व्याख्या हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं अकाल की स्थिति के कारण किसानों को खेती में से कुछ नहीं मिला। अकाल की स्थिति है तो उससे क्या हुआ, किसानों को खेती में कुछ नहीं मिल रहा है। भीख मांगने पर भिक्षुकों को भिक्षा या दान भी नहीं मिलती है। व्यापारी जो बनिया लोग हैं उनका व्यापार नहीं चल रहा है। नौकर चाकर लिखा है बनिक बनिया, उनको व्यापार नहीं चल रहा है। नौकर चाकर इनको नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार नहीं मिलने से सभी लोग जीविका के अभाव में दुखी हो गए हैं। अब जब रोजगार नहीं है तो सभी लोग क्या इसके जीविका के अभाव में दुखी हो गए। वे एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपनी परेशानियों के लिए बोल रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, क्या काम करें। कहाँ जाए का करी, कहीं एक और एकन सो, मतलब एक दूसरे से बोल रहे हैं कहाँ जाएं और क्या करें। वेद पुराणों में कहा गया है संसार में भी देखने को मिलता है कि लोगों के कष्ट भगवान राम की कृपा से ही दूर होते हैं। देखें, हे दीनबंधु, गरीबों के दयालु, दरिद्रता रूपी दशानन रावण के दमन से सब दुखी हैं। ठीक है, चारों ओर दरिद्रता की दुर्दशा रूपी अग्नि से हाहाकार व्याकुलता मच गई है। यह देखकर तुलसीदास जी व्याकुल हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो वेदों में तो बताया गया है कि लिखा है ना, यहाँ पे वेद पुराण में कहा गया है कि संसार को देखने को यही जो भगवान है वही भगवान राम है, वही सबके कष्ट दूर करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो गरीब हैं, गरीब लोग हैं, हे दीनबंधु, जो गरीब हैं, दरिद्र रूप हैं, वो दशानन रूपी दुखी ने उनका दमन कर दिया है। दशानन यानी जो बेरोजगारी है, जो अकाल है, उसको दशानन की तरह माना है। तो उसके वजह से सभी दुखी हो गए हैं और चारों ओर दरिद्रता फैल गई है, व्याकुलता मच गई है और सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। यह सब देखकर तुलसीदास जी कैसे व्याकुल हो जाते हैं। देखा है ना, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, मतलब तुलसी जी ये सब देखकर हाहाकार कर रहे हैं, व्याकुल हो गए। काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं इसका। समकालीन समाज में व्याप्त बेरोजगारी का वर्णन है। दारिद्र दशानंद और दुरित दहन में रूपक अलंकार है। पूरे कवित्व में अनुप्रास अलंकार की छटा है। कवित्व छंद है, तत्सम शब्दावली युक्त लालायित पूर्ण ब्रजभाषा है। अब इसका हम नेक्स्ट देख लेते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतो कहो झोला कहो को। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु आओ। मांगी के खेवो मसीत को सोइबो, लेवो को एकू ना देव को दो। क्या बोल रहे हैं इसमें कि क्या था कि कबीर इनको भी तुलसीदास जी को सब कुछ भी बोलते थे। तो वो कह रहे हैं धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोला कहो, मतलब कुछ भी कहो मुझे, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ना ऐसा काम नहीं करूँगा कि किसी की बेटी को किसी के साथ भी ब्याह दूँ, क्योंकि मेरे नाम में ही मेरा जो सरनेम है, जो उपनाम है तुलसीदास, तो मैं दास हूँ, राम का दास हूँ,
इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे क्या करना, क्या एक लेना, क्या दो देना, ना किसी से एक लेना, ना किसी को दो देना। इस तरह से उन्होंने बोल रखा है। आपका संदर्भ पूर्वानुसार होगा। प्रस्तुत सवैया छंद में राम भक्त तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। साथ ही तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति प्रथा से स्वयं का कोई लेना देना नहीं होने की बात कही है। कवि श्री राम जी के प्रति अपनी भक्ति की अटूट आस्था के अनुरूप कहते हैं कि कोई मुझे धूत कहे, धूत मतलब पाखंडी, कोई मुझे परमहंस ज्ञानी कहे, कोई मुझे राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी का विवाह किसी से नहीं कराना है, किसी की जाति को मुझे नहीं बिगाड़ना है। जिससे अपनी इच्छा से जो कहना है वह कह सकता है। कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे नाम का जो उपनाम है वही दास है। अतः मैं सिर्फ राम का ही दास हूँ। मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा और मस्जिद में जाकर सो लूँगा। किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव का प्रदर्शन किया है। समाज में व्याप्त जातिवाद एवं रूढ़ियों का खंडन किया है। सवैया छंद है, भाषा सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण ब्रज भाषा है। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं अभी। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके भी जो रचयिता हैं, जो लेखक है, वो है तुलसीदास जी। तो पहला हम देखते हैं इसमें क्या पूरा आपका लक्ष्मण मूर्छा, राम का जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी उसकी पूरी जो चित्रण किया गया है, सजीव, एकदम ऐसा लगता है सजीव चित्रण हो। राम विलाप, उसमें राम विलाप कर रहे हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं, तो वो सारा कुछ इसमें आपको बताया गया है। पढ़ लेते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदी चलिउ हनुमंत, भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुण्य पुनि पवन कुमार। ये उस समय का है जब वो हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे संजीवनी बूटी के लिए। तो भरत, जब उन्होंने बोला, भरत ने देखा कि कोई ऊपर से जा रहा है तो उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस है। तो उन्होंने उनको एक बाण चला दिया उनके ऊपर। तो वो एकदम से बोलने लगे, मुंह से उनके निकला राम राम। भरत ने जब समझा कि ये तो राम का दूत है तो उन्होंने शीघ्र ही उनको उपचार किया और फिर उनको अपने तीर पर बैठाकर हनुमान जी को शीघ्रता से पहुंचा दिया वापस जहाँ पे वो उनको जाना था संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो इसका संदर्भ भी आप देख लीजिए, जैसा पहले था बस वैसे ही लिखना है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो लेसन का नाम है वो चेंज करना है, कविता का नाम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों में मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध के समय शक्ति लगने से मूर्छित लक्ष्मण और सुसेन व्यध की सलाह पर संजीवनी लेने गए हनुमान जी की रास्ते में भरत से हुई भेंट का वर्णन किया गया है। भरत जब विशालकाय हनुमान को अयोध्या के आकाश पर उड़ते देखते हैं तो राक्षस समझकर उन पर तीर चला देते हैं। हनुमान राम राम कहते हुए मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान के मुख से राम राम का उच्चारण सुनकर भरत उन्हें राम का दूत समझते हुए शीर घोष में ले आते हैं। हनुमान जी से सारा वृतांत सुन भरत अपने तीर पर बैठाकर हनुमान को शीघ्रता से प्रस्थान कराते हैं। व्याख्या भी देख लेते हैं। उपरोक्त दोहे में कवि कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं किससे, कवि कहते हैं कि हनुमान जी से, हे नाथ, हे प्रभु, आपके यश आपकी महिमा को मैं अपने हृदय में रख कर जाऊँगा। ठीक है, धारण करके मतलब रख कर, हृदय में रख कर। इसका क्या उन्होंने कोष्टक में दिया है कि इसका भाव है कि धारण करके तुरंत इसी वक्त जाऊँगा। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रभु के चरणों की वंदना या उनका स्पर्श करके प्रणाम करके भरत की भुजाओं का बल, आचरण और गुणों तथा प्रभु राम के प्रति उनकी अपार श्रद्धा व प्रेम को अपने मन में बार बार
सराहना करते हुए पवनदेव के पुत्र हनुमान चले जाते हैं। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। भरत के मन में अपने अग्रज भ्राता राम के प्रति अपार प्रेम का चित्रण है। दोहा छंद है। पाई पद मन महु में अनुप्रास तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है। अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरा वाला भी हम देख लेते हैं। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लायु। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तेज मातु पिता, सहेयु विपिन हिम आपत आतप बाता। ठीक है, देखो आपको इसमें हम आपको इसमें थोड़ा बता देते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। इसमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और जब उनको देर हो रही थी आने में, उन्हें देर हुई थी, तो राम जी एकदम से व्याकुल हो जाते हैं। वो लक्ष्मण जी को देख के उनको उठाकर अपनी ओर से लगा लेते हैं। अर्धरात्रि हो जाती है तो वो ऐसे ओर से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत ही कोमल स्वभाव के हो, तुम बहुत ही मृदुल, लिखा है ना स्वभाव, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बहुत ही कोमल थे। और मैं मतलब तुम आज अगर मैं तुम्हें लेके नहीं आता तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं होता। तुम्हारे माता पिता ने मुझे, लिखा है, मम हित लागी तेज पितु माता, तुम्हारे माता पिता ने मुझे मेरी भलाई के लिए ही मेरे साथ भेजा था, इसलिए तुमने यहाँ पे इतना कष्ट सहन किया है। लिखा है विपिन हिम आतप पाता, मतलब बहुत सर्दी, ठंडी हवाएं, गर्मी, प्रचंड गर्मी, ये सब कुछ तुमने यहाँ मेरे साथ में बिताई है। तो इसकी प्रसंग देख लेते हैं। तुलसी जी ने संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान जी की प्रतीक्षा में रत तथा लक्ष्मण की स्थिति देखकर आकुल व्याकुल राम की मनोदशा का करुणिक चित्रण किया है। व्याख्या भी हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में देरी होते देख प्रभु राम व्याकुल हो जाते हैं। देखो लिखा है ना, वह राम लक्ष्मणी निहारी, लक्ष्मण को निहारते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। और मूर्छित लक्ष्मण को देख, लिखा ना, लक्ष्मणी निहारी, सामान्य मनुष्य की तरह रोने लगते हैं। कैसे? मनुज के अनुसार, जो मनुज हैं, सामान्य मनुष्य, उनके अनुसार देखकर उन्हें रोने लगते हैं और बोलते हैं कि आधी रात बीत गई किंतु बानर हनुमान अभी तक नहीं आए। कह रहे हैं ना, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, कपि यानी बानर। राम लक्ष्मण को उठाकर, कौन? राम लक्ष्मण को उठाकर, लिखा है राम उठाई अनुज उर लायु। तो राम लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम हमेशा से ही मधुर कोमल स्वभाव के रहे हो, आज तुम मुझे इतना दुखी नहीं पाते। मेरी भलाई के लिए, कुशल क्षेम के लिए तुम्हें माता पिता ने मेरे साथ भेजा था। तुम्हें मेरे ही कारण जंगल का असहनीय जीवन, बर्फीली ठंड और प्रचंड गर्मी को सहना पड़ा। इसका काव्य सौंदर्य भी हम देख लेते हैं। हनुमान जी के न लौटने पर राम को अत्यधिक चिंतित है। जो राम है वो क्या है, चिंतित हैं कि पता नहीं क्या हुआ, हनुमान जी अभी तक लौट के नहीं आए हैं। चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, करुणा रस विद्यमान है, तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है। अब हम अपना नेक्स्ट भी देख लेते हैं। बरु अपजस सहतेव जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेहि जाई,
उठी किन मोहि सिखावो भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। वैसे ही पहले की तरह आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग भी देख लेते हैं हम। प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटने की राम की जो कल्पना से उत्पन्न संभावित स्थिति थी वो दर्शाई है, और श्री राम को सामान्य मनुष्य की भांति रोते बिलखते और बेबस बताया है। व्याख्या देख लेते हैं। विलाप करते हुए श्री राम कहते हैं कि नारी को खोना विशेष हानि नहीं होती है। इसमें बताया कि नारी को खोना विशेष हानि नहीं होती है, अतः पत्नी को खोने का अपयश मैं सहन कर लेता। ठीक है, पत्नी को खोने से जो हमें अपयश होता वो हम सहन कर लेता। अब निष्ठुर और कठोर मेरा हृदय तुम्हारा शोक कैसे सहन करेगा। तुम अपनी माता के एकमात्र प्यारे पुत्र हो, तुम उनके प्राणों के प्रिय आधार हो, हर प्रकार से तुम मेरे साथ सुखी रहोगे यह जानकर उन्होंने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं अयोध्या जाकर तुम्हारे बारे में क्या उत्तर दूंगा, तुम ही उठकर मुझे बताओ भाई। इस प्रकार से अनेक बातों का विचार करने से प्रभु राम के कमल समान सुंदर नैनों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु राम अद्वितीय हैं, अखंड हैं। अपने भक्तों पर कृपा करने वाले राम ने मनुष्य की दशा को व्यक्त किया है। उन्हें मनुष्य की दशा को, उन्हें पता था कि वो प्रभु हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मनुष्य की दशा होती है इस स्थिति में, उस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है। उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है कि वो कह रहे हैं देखो, बहु अपजस सहेतु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मतलब जो नारी की हानि थी वो विशेष क्षति नहीं थी, विशेष हानि नहीं थी, वो मैं फिर भी सहन कर लेता। लेकिन जो मेरा कठोर मेरा हृदय है वो मैं कैसे तुम्हारे शोक को, तुम्हारे दुख को सहन कर पाऊंगा। और निज जननी के एक कुमारा, मतलब तुम एक पुत्र हो, एक इकलौते पुत्र हो अपनी माता के, तो मतलब मैं कैसे मतलब जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं उन्हें कैसे ये सब बताऊँगा। यही सब सोच रहे हैं, इसी के बारे में सोच के दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि अब तुम ही उठो और मुझे बताओ। कि लिखा है, उठी किन मोही सिखावो भाई, मतलब तुम ही उठकर अब मुझे ये सब सिखाओ। फिर उमा एक अखंड रघुराई, मतलब शिव जी से उमा पार्वती मैया से बात कर रहे हैं कि जो अपने जो राम भगवान हैं वो अद्वितीय हैं, अखंड हैं, अपने भक्तों पर वो कृपा करने वाले भगवान राम हैं। उन्होंने जो दिखाया है, जो भाव दिखाया है, जो दशा व्यक्त की है, वो मनुष्य की दशा व्यक्त की है। काव्य सौंदर्य श्री राम के करुणिक विलाप दृश्य का सजीव चित्रण है। चौपाई छंद है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। करुण रस प्रस्फुटित हुआ है। तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी करुणा मोह वीर रस। मतलब अब प्रभु के जब ऐसे जो विलाप सुन रहे थे तो जो बानर सेना थी वो भी व्याकुल हो गई थी और दुखी हो गई थी। और यहाँ पे क्या करुण रस था, जब वो राम विलाप कर रहे थे और जब बानर ये सब सुन रहे थे तो उन्हें भी बहुत व्याकुल हो रहे थे वो सब, और उन्हें भी क्या करुणा रस यहाँ पे विद्यमान था। लेकिन उसी वक्त क्या आए गए हनुमान, उसी वक्त हनुमान जी आ गए संजीवनी बूटी लेके अपने साथ में। तो यह देखकर जो बानर सेना थी उनमें प्रसन्नता छा गई। एकदम से जो करुणा रस था वो वीर रस में बदल गया था। जो करुणा जो करुणा सभी जगह फैली हुई थी वो एकदम से वीरता में परिवर्तित हो गई थी।
सोरठा छंद प्रसंग देख लेते हैं। सोरठा छंद की प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर तुलसीदास ने भगवान श्री राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रलाप करते देखकर बानरों के भी व्याकुल होने की बात कही है। मतलब जब राम प्रलाप कर रहे हैं तो बानर भी व्याकुल हो गए थे। साथ ही हनुमान जी ने संजीव बूटी लेकर आने का भी वर्णन किया है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं, प्रभु भगवान राम के विलाप को सुनकर सभी वानर अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। उसी वक्त हनुमान का आगमन होता है। संजीवनी बूटी साथ लाए हनुमान को देखते ही वानर सेना में प्रसन्नता छा जाती है और करुणा वीरता में बदल जाती है, अर्थात करुण रस का परिवर्तन वीर रस में हो जाता है। काव्य सौंदर्य भी देखते हैं हम इसका। राम का लीला स्वरूप सामान्य मनुष्य की भांति प्रलाप करने का दृश्य अत्यंत मार्मिक है। सोरठा छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, करुणा रस विद्यमान है, तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है। इसका एक और है, उसको भी हम देख लेते हैं पद्यांश को। हर्षि राम भटेउ हनुमाना। अब जब हनुमान जी आ गए हैं तो भगवान राम जो खुश हो गए हैं और उसी के बारे में पूरा बताया है इसमें कि कैसे उनका उपचार होगा, फिर किस तरह से वो हनुमान जी जाके जो वैद्य हैं उनको उनकी जगह पे छोड़ के आएंगे जहाँ से वो लेके आए थे। यही सब पूरा इसमें चित्रित है। हर्षि राम भटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण उठ बैठे जब वैद्य ने उनका उपचार किया तो। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षि सकल भालू कपि भ्राता। मतलब जब लक्ष्मण जी सही हो जाते हैं तो खुश होते हैं कौन? भालू और कपि। मतलब जो भालू बानर है और भालू हैं वो सब खुश हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचाया, तब वानर हनुमान ने वैद्य को वहाँ पहुँचाया जहाँ से वो उनको लाए थे। जेहि विधि तभी ताहि ले आवा। यह वृतांत दशानन सुनियो। जब दशानन ने यह सब बात सुनी, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो, तो बहुत दुखी हो गए और अपने सिर को ऐसे ठोकने लगे। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। तब वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाते हैं। विविध जतन करी ताही जगावा। मतलब बहुत प्रयत्न किए उन्हें, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, तो बहुत ही प्रयत्न किए उसको उठाने के लिए। प्रसंग अपना पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि तुलसीदास जी से हनुमान जी के संजीवनी लाने, प्रभु राम द्वारा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, सुसेन वैद्य द्वारा मूर्छित लक्ष्मण का उपचार करने, लक्ष्मण की मूर्छा टूटने, लक्ष्मण के उठ खड़े होने पर राम की प्रसन्नता एवं व्याकुल रावण द्वारा कुंभकर्ण को जगाने का सजीव चित्रण किया गया है। व्याख्या देखते हैं। हनुमान को संजीवनी बूटी लेकर आया हुआ देखकर राम खुशी से प्रसन्नता से उन्हें गले लगा लेते हैं। हनुमान की वीरता और समझदारी के प्रति भगवान राम अत्यधिक आभार व्यक्त करते हैं। वैद्य ने तुरंत उपचार किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए। चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ रही थी। राम खुश होकर भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं। सभी भालू और बानरों में भी खुशियाँ का संचार होता है, अर्थात वे सब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान वैद्य को जहाँ से जिस प्रकार लाए थे उसी प्रकार वहाँ पहुँचाने के लिए पुनः जाने लगते हैं। यह सारा वृत्तांत जब दशानन सुनता है तो अत्यधिक दुख के कारण अपना सिर बार बार पीटने लगता है और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास चला जाता है। वहाँ उसे अनेक प्रकार से उठाने का प्रयास करता है। इसका काव्य सौंदर्य भी हम देख लेते हैं। हनुमान जी के सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लेकर पहुँचने पर प्रभु राम कृतज्ञ भाव से उन्हें गले लगा लेते हैं। चौपाई छंद है। अनुप्रास अलंकार एवं प्रसाद गुण का प्रयोग दृष्टवय है। तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है। तो बच्चों, हमने आज ये लेसन भी कंप्लीट कर लिया है, 7 लेसन। इसके जो हमारी व्याख्या थी उनको हमने अच्छे से समझा दिया है और मुझे आशा है कि आपको इसकी व्याख्या, इनका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe to
हिंदी की पाठशाला। गुड बाय बच्चों। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।